हम सबको चाहिए कि हम जहां पर हैं वहां से और ऊंचाइयों पर जाते जाएं। तो जब आप यहां आते हैं तो हम आपको ऐसा उठाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, हम आपको कुछ इस तरह पहुंचने के लिए देते हैं। आप कहते हैं खैर मैं यहां पर पहुंच नहीं सकता, ये बहुत ऊंचा है, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, शायद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। परंतु बात तो यही है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप सोचते ये बहुत कठिन है और परमेश्वर कहता है यही तो वो बात है जिसके विषय में तुम्हें कोशिश करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम यही बनो। यही विश्वास का वचन है। Where would I be if you were not by my side? How could I rise to meet the morning of the day? Your tender mercies always coming from behind. Times I could not see you, even though you were close by. And Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. And Lord, you are good. Oh, you are good, and your mercy forever endures. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. Help me to see your loving kindness. Help me to see you as you are. As you really, really are. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever. Oh, just tell him that. Oh Lord, you are good. You are good, and your mercy forever endures. यीशु का इस संसार में गरीब के रूप में आना किसी की सहायता नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता। तो कैसे मदद कर सकेगा? आकर गरीब के जैसे जीने में, गरीबों के बीच में रहने से किसी तरह से मददगार हो सकता है? वो गरीबों में से एक होता और कहता ठीक है मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं गरीब हूं, बस इतना ही वो कह सकता था। वो उनकी गरीबी में से उसे उठा नहीं सकता था। जब बाइबल पहला कुरिन्थियों 8:9 में कहती है, जहां ये कहती है कि यद्यपि वो धनी था वो गरीब बना आपके लिए, ये ऐसा नहीं कहता कि वो गरीब बना जब इस संसार में आया। इसका अर्थ है वो गरीब बना जब वो कलवरी के क्रूस पर लटका हमारी गरीबी को उठाए हुए। इस संसार में आना और गरीब रहना यह किसी की मदद नहीं करेगा। परंतु यदि मेरे निर्धनता के श्राप को कलवरी के क्रूस पर उठा लिया, और ऐसे ही कांटों के मुकुट का अर्थ होता है भूमि कांटे और ऊंट कटारें उगा रही थी उस पाप के परिणाम के स्वरूप में जो आदम के पाप के कारण आया था, इसलिए कांटों का मुकुट उसके ऊपर रखा गया और उन्होंने इस मुकुट को उसके सिर पर रखा, इस सत्य को दर्शाते हुए कि ये वो है जो इस संसार के पापों को बल्कि अपने सिर के ऊपर निर्धनता की गरीबी के श्राप को उठाता है।
और यही तो वो बात है जो मेरी गरीबी को दूर करता है, जो मेरी गरीबी को दूर करता है, न कि उसका गरीब होना, परंतु उसका गरीबी के श्राप को मुझसे दूर करना, उस श्राप से छुटकारा मुझे देना। यही बात मुझे स्वतंत्र करती है। हेलो, उसके गरीब होने से नहीं। प्रभु का धन्यवाद कि वो गरीब नहीं था। उसने 5,000 लोगों को खिलाया। क्या आपने कभी 5,000 लोगों को खिलाया? कम से कम कढ़ी चावल। जानते कितना खर्चा लगता है कि 5,000 लोगों को भोजन खिलाएं? देखिए, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। उसने 5,000 को खिलाया और 12 टोकरियां बच गई, और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया तो उसके अंगरखे के लिए और उसके जो वस्त्र थे, और वो चाहते थे, वो बोली लगाना चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही खास था। एक ही धागे से सिलाया था, यानी यहां से शुरू किया और पूरा सब कुछ एक धागे से सिलाया था। बस इतना ही। बहुत विशेष तरह से बना। शायद गुची से खरीदा होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत ही खास था। इसलिए उन्होंने कहा, मेरे प्रभु ये अच्छा है, आओ, जानते हैं, हम इसे ले लेते हैं। थोड़ी कल्पना कीजिए, हम कोट निकाल कर रखते हैं तो लोग कहेंगे इसे फेंक दो कचरे के डब्बे में, क्योंकि कोई उसे नहीं चाहता है। परंतु यीशु, आप जानते हैं, यीशु गरीब नहीं था। ऐसा कहना कि यीशु गरीब था किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता, परंतु ऐसा कहना कि यीशु ने मेरी गरीबी को कलवरी के क्रूस पर उठाया, मैं समझ सकता हूं कि वो वहां पर गरीब बना। वो कब पाप बना? वो पाप नहीं बना पैदा होते ही, जन्म से ही वो पापी नहीं था। जीवन के दौरान उसने पाप नहीं किया, उसने कभी पाप नहीं किया। वो पाप बना जब वो क्रूस पर लटका था। उसने पूरे संसार का पाप अपने ऊपर लिया। इसलिए कब वो गरीब बना? इस संसार में जन्म लेने के द्वारा नहीं, इस संसार में रहने के द्वारा नहीं, वो कलवरी के क्रूस के ऊपर गरीब बना। ये सब छुटकारे का काम था। ये तो हमारे छुटकारे के लिए किया गया। हेलो, क्या आप यहां हैं? इसलिए आपको यीशु के लिए दुख उठाने में इन सबको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि यीशु नहीं चाहता कि उसने दुख उठाने के बाद आप दुख उठाते जाए, क्योंकि वो आपको बीमारी और दुख से स्वतंत्र करने के लिए आया, गरीबी के दुखों से और दूसरे दुखों से जिन्हें उसने क्रूस पर उठाया। क्यों वो उसे क्रूस पर उठाएगा और उसके बाद में भी आप दुख उठाते रहें? इसका क्या मतलब होगा कि दुख उठाते जाए जबकि उसने क्रूस पर उठा लिया है? यदि वो चाहता है कि आप दुख सहते चले जाएं, इसलिए समझ लीजिए, दुख उठाना किस बात के बारे में है? दुख उठाना संबंध रखता है कि इस सत्य के साथ कि हम दुख उठाते हैं यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए, धार्मिकता के लिए इस संसार में। और इसी के संबंध में इसका उल्लेख हुआ है। इसी के संबंध में नया नियम ये वचन बताता है। अब हमारी विरासत को प्राप्त करने के लिए एक मुख्य बात यह है, हमें शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारी सहायता करती है और उस दिशा में विश्वास देती है। उस प्रकार की शिक्षा जो हमारी सहायता करती, हमारे अधिकार को प्राप्त करने के लिए, हमारी विरासत को प्राप्त करने के लिए, उसे कहते हैं विश्वास के वचन। बाइबल इसे विश्वास के वचन कहती है। मेरे साथ निकालिए रोमियो 10 और चलिए पढ़ते हैं वचन 6 से। रोमियो 10 वचन 6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, और अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। यह जिम्नास्टिक जैसे कहता है, जानते हैं। वो कहते हैं, हां, मैं ऊपर जाकर स्वर्ग में से मसीह को नीचे लेकर आऊंगा, या मैं नीचे जाकर नरक में से उसे ऊपर लेकर आऊंगा। जानते हैं, आपको चंगा करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, ऐसा जैसे कि वो खुद जाकर मसीह को लेकर आने में दिलचस्पी लेकर आते हैं कि उसे ऊपर लेकर आए। परंतु विश्वास इस तरह की बातें नहीं करता है। ये क्या कहता है? परंतु क्या कहता है? वचन 8 देखिए। परंतु वो क्या कहता है? विश्वास क्या कहता? वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते। अब पौलुस कहता है, एक तरह का प्रचार जो वो लोगों को कर रहा है जिसे कहते हैं विश्वास का वचन। सब लोग कहे विश्वास का वचन। विश्वास का वचन, उसने ऐसे नहीं कहा मैं वचन प्रचार करता हूं, कहता मैं विश्वास का वचन प्रचार करता हूं। इसे कहने का कारण है, वो कारण ये है, ये विश्वास का वचन है क्योंकि ये वो शिक्षा है जो विश्वास देती है। जब आप इसे सुनते हैं तो आप पहले जैसे नहीं रहते। यह आपके भीतर विश्वास लाता।
अब आपको इस तरह का संदेश सुनना चाहिए। एक चर्च जो इस प्रकार का संदेश सुनता है, लोगों को इस प्रकार की शिक्षा देता है, ताकि विश्वास वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए आएगा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कलवरी के क्रूस और यीशु मसीह के द्वारा। इसलिए विश्वास का वचन इस तरह की शिक्षा है पौलुस देता है, जिससे वो कहता है हम विश्वास का वचन प्रचार करते, ये आपके मुंह में और आपके मन में जाता है। आप इसे अपने मुंह में लेकर अपने मन में रखते हैं और यह आपके मुंह में और आपके हृदय के द्वारा काम करता है। आप इसका अंगीकार करेंगे और इस पर विश्वास करेंगे और आप इसे जल्दी प्राप्त करेंगे। यह आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। यह विश्वास का वचन है। अब विश्वास का वचन ये किस तरह की शिक्षा है? देखिए, विश्वास का वचन और सामान्य मसीह संदेश में बड़ा फर्क होता है। विश्वास का वचन इस प्रकार है, ये एक व्यक्ति को लेता है जिसके पास निचले विचार हैं, विचार बहुत नीचे के स्तर पर हैं। वो कहता है, देखिए मैं बेकार हूं ब्रदर, सब कुछ जो मैं कोशिश करता हूं असफल होता। ये 10वीं बार है मैंने व्यापार करने की कोशिश की, कुछ भी काम नहीं करता। हर बात जिसमें मैं हाथ डालता हूं असफल हो जाता हूं और मैं सोचता हूं मेरे ऊपर श्राप है। इस प्रकार का व्यक्ति जो असफलता की मानसिकता से भरा है, बहुत निराश है, बहुत नकारात्मक है, उसके विचार में बहुत नीचा है। वो कहता मैं नहीं कर सकता, मैं दृढ़ नहीं, मैं इतना बुद्धिमान नहीं, मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूं। आप ऐसे लोगों से मिले हैं? सब लोग चौंक रहे हैं, जैसे आप किसी को नहीं जानते। हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, जो विश्वास करते कि वो कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की बात, निचली सोच। विश्वास का वचन क्या करता है? ये उभारता है और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ले जाता, ताकि वास्तव में हम सच में ऐसे व्यक्ति बन जाए जो परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा ऐसे बन जाएं। परमेश्वर ने आदम को ऐसे नहीं बनाया, जानते हैं, झुका हुआ, जैसे कहीं कोने में बैठा हुआ कहता हूं मैं भयभीत हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं सोचता कि नहीं। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो बहुगुणित हो जाओ, भर जाओ और सारी बातों पर अधिकार करो और सब वस्तुओं पर शासन करो। परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बनाया, भयभीत होने के लिए नहीं कि झुककर किसी कोने में पड़ा रहे, डरा रहे। ऐसा नकारात्मक व्यक्ति होने के लिए नहीं, हीनता की भावना से भरा हुआ व्यक्ति होने के लिए नहीं। परमेश्वर ने उसे सफल व्यक्ति होने के लिए बनाया है, सारी वस्तुओं पर राज्य करने के लिए। हेलो, इसलिए जब आपका उद्धार होता है और आप विश्वास के वचन की शिक्षा सुनते हैं, विश्वास के वचन की शिक्षा के विषय में पूरी बात क्या है, ये तो देखिए, निश्चित नियमित रूप में और विश्वास के प्रचार में फर्क है। नियमित प्रचार ऐसा है जैसे ये उड़ाओ पुत्र की कहानी, एक ही कहानी बार बार बताते हैं और कुछ सारांश बता देते हैं और कहते हैं कि चलो ऐसे बनते हैं। ये सामान्य प्रचार है, परंतु विश्वास के वचन थोड़े अलग हैं। विश्वास का वचन लोगों को उठाता है, वो जिस स्तर में पड़े हैं उससे अगले ऊंचे स्तर में ले जाता है, जहां परमेश्वर चाहता है कि वो पहुंचे। हेलो, क्या आप यहां हैं? और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति, जिसमें मैं भी हूं, हमें ये चाहिए। आमेन। हम सबको चाहिए कि हम जहां पर हैं वहां से और ऊंचाइयों पर जाते जाएं। तो जब आप यहां आते हैं तो हम आपको ऐसा उठाने के लिए कुछ नहीं देते हैं, हम आपको कुछ इस तरह पहुंचने के लिए देते हैं। आप कहते हैं खैर मैं यहां पर पहुंच नहीं सकता, ये बहुत ऊंचा है, मैं इसे हासिल नहीं कर सकता, शायद ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। परंतु बात तो यही है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आप सोचते ये बहुत कठिन है और परमेश्वर कहता है यही तो वो बात है जिसके विषय में तुम्हें कोशिश करनी है। मैं चाहता हूं कि तुम यही बनो। यही विश्वास का वचन है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपको उदाहरण दिखाऊं। चलिए देखते हैं न्यायियों की किताब। देखिए, हम सारी किताबें देख रहे हैं और थोड़े ही दिनों में आप सारी किताबों का चक्कर काट चुके होंगे। न्यायियों, ठीक है, न्यायियों अध्याय 6। क्या आपने कभी गिदोन की कहानी पढ़ी है? बहुत दिलचस्प कहानी। अब गिदोन ऐसे समय में रहा था जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था, गलत किया था और परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था, बाइबल कहती है। मेरा मतलब उन्होंने बहुत भयानक कुछ किया होगा, मुझे वो सब देखना नहीं है। उन्होंने ऐसा भयानक जीवन जिया, इसलिए परमेश्वर ने इस प्रकार से, उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, परमेश्वर की रक्षा, परमेश्वर की आशीष और ये सब। इसलिए क्या होता है, जब आपके पास परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष और रक्षा नहीं होती तो शत्रु का हाथ आप पर आता है,
परिस्थितियां और स्थिति जो है आपके ऊपर राज्य करती, इसके बजाय कि आप उनके ऊपर राज करें। परमेश्वर ने उन्हें सारी वस्तुओं पर राज्य करने के लिए बनाया, इसके बजाय कि वो राज्य करें। इसलिए वो एक समूह था मिद्यानियों बहुत ही निर्दयी लोग थे। वे आकर उन पर हमला करते थे और हर समय उन्हें सताते रहते थे। इस्राएली लोग अपनी फसल को लगाते थे और खेत में बड़ी मेहनत करते थे, और अंत में जब वो कटनी का समय आता और फसलों को काटने का समय, और देखो अचानक वहां पर वो अपनी कटनी काटने के लिए तैयार है कि वो ले जाकर खत्तों में भरे, मिद्यानी आ जाते थे मानो टिड्डियों के समान। बाइबल कहती है अध्याय 6 की शुरुआत में इस तरह बताती है कि टिड्डियों के समान वो आ जाते थे। हजारों लोग रथों और घोड़ों के साथ और पैदल सिपाही आ पहुंचते थे, वहां पर पहुंचते और सच में उनके भोजन और अनाज को लेकर जाते और सब कुछ पैरों तले कुचल देते थे और उनके जानवरों और भेड़ों को मार देते, सब कुछ, ताकि इन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी न बचा रहे, कुछ भी काम करने के लिए नहीं होता, सब कुछ नाश हो जाता, पूरा खत्म हो जाता। वे हर बार ऐसे ही करते थे, वे आते और इन्हें पूरी तरह से खत्म कर देते। ये कैसे होता? तो वो इस तरह के सताव में जी रहे थे, असफल जीवन में, पीछे हटा हुआ जीवन। कुछ लोगों ने परमेश्वर को पुकारा और कहा, प्रभु हमें इस भयानक जीवन शैली से बचा। और उन्होंने पश्चाताप करके परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पाप के कारण, क्योंकि मेरा कहा तुमने नहीं माना, इसलिए ये बातें आई है। और परमेश्वर दयालु बना और परमेश्वर ने एक व्यक्ति को उठाया उस समय के दौरान इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए इस मिद्यानियों के सताव से, और वो व्यक्ति गिदोन था। परमेश्वर गिदोन के पास आया। अध्याय 6 वचन 11 देखिए कैसे परमेश्वर उसके पास दूत भेजता है। देखिए उन दिनों में बहुत सी बार हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत आकर बातें करते, क्योंकि उनके पास कोई बाइबल नहीं थी पढ़ने के लिए कि उससे उत्साहित हो सके और ये सब। आज हमारे पास बाइबल है, आप एएफटी में आते हैं, स्वर्गदूत बातें नहीं करते, शैतान आपसे बात नहीं करता। हम आपको बताएंगे कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों का आना आवश्यक नहीं है। लेकिन उन दिनों में क्या करना था? बहुत मनुष्य बहुत पापी थे, बहुत पीछे हट गए थे, बहुत गलत थे, असफलता में केंद्रित थे, बहुत दूर चले गए थे और परमेश्वर को अलौकिक काम करना पड़ता था। इसीलिए परमेश्वर ने दूत भेजा। देखिए वचन 11, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबेनेजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा कर रखे। देखिए फिर से, यह आदमी गेहूं झाड़ रहा है और मिद्यानियों से छिपा रहा है, डरा हुआ है कि वो आकर इसे लेकर न चले जाएं। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा परमेश्वर तेरे संग है। ये तो गेहूं छिपा रहा था और स्वर्गदूत वहां पर आता है और स्वर्गदूत का पहला वाक्य यही होता है, हे शूरवीर सुरमा। शायद उसने चारों ओर देखा होगा, शायद और कोई होगा यहां वहां, शायद मिद्यानी होगी यहां पर। आप जानते मैं शूरवीर नहीं हूं, ना मेरे लोग शूरवीर है, नहीं, निश्चित ही किसी और के बारे में कहा है। परंतु दूत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें शूरवीर बुलाता हूं क्योंकि प्रभु तुम्हें शूरवीर कहता है। वो उसके लिए बड़ी खबर थी, इसलिए उसने कहा, हे शूरवीर सुरमा। बाइबल इसी तरह से है। देखिए बहुत से प्रचारक इसे नहीं समझते हैं। बाइबल प्रकट करती है कि हम कौन हैं। यह प्रकाशन है कि मसीह में हम कौन हैं, और यदि हम इसे नहीं पाते तो फिर हम पूरे मुद्दे को खो चुके हैं। परमेश्वर इस व्यक्ति को कहता है जो डरा हुआ है, निराशा में जी रहा है, अपने शत्रु से भयभीत हुआ, और वो उसे कहता है तू शूरवीर सुरमा है, क्योंकि वो चाहता है कि वो वैसे बन जाए, इसलिए वो उसे ऐसे बुलाता है। यही परमेश्वर का तरीका है। वो जो कुछ भी चाहता है कि आप हो जाए, वैसे ही वो आपको बुलाता है। वो आज जैसे वैसे नहीं बुलाता है। अगर वो बुलाने लगे तो हमें बहुत से नाम देगा। प्रभु का धन्यवाद कि आप जैसे वैसे वो आपको नहीं बुलाता है, लेकिन जैसे वो चाहता है कि आप हो जाए, वैसे वो आपको बुलाता है। चाहता है कि आपको कहे सफल व्यक्ति, वो आपको असफल नहीं कहता है। वो आपको बीमार के लिए नहीं कहता है, वो भला चंगा कहता है। वो आपको गरीब नहीं कहता है, वो आपको धनी कहता है। वो आपको कमजोर नहीं कहता, वो आपको बलवान कहता। परमेश्वर ऐसा ही है। परमेश्वर कहता है कमजोर कहे कि मैं बलवान हूं। परमेश्वर ऐसा है, और हम हमेशा दूसरी ओर रहते हैं। हम ऐसे बोलते हैं जैसे कि हम हैं,
परंतु वो कहता है, वो हमेशा वही कहता है जो चाहता है कि हम बन जाएं। इसलिए वो इस व्यक्ति को लेता है इस हीन भावना के साथ। आप बाद में पढ़ेंगे ऐसी हीन भावना से भरा ये व्यक्ति, और वो कहता है, तू शूरवीर सुरमा। और गिदोन ने वचन 13 में कहा, हे मेरे प्रभु, यदि यहोवा हमारे संग होता, क्योंकि दूत ने कहा था यहोवा तेरे संग है, हे शूरवीर सुरमा, इसलिए गिदोन ने कहा, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम सब ये विपत्ति में क्यों पड़ते। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ाने लाया, लेकिन अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। वो कहता है, तुम कह रहे हो प्रभु हमारे साथ है। प्रभु कहां हमारे साथ है? हम हर रोज हारते जा रहे हैं, हर रोज धूल चाट रहे हैं, हम हर दिन मिद्यानियों के द्वारा सताए जाते हैं, हर दिन दुख उठाते जा रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने कहानी बताई थी कैसे यहोवा ने मिस्रियों को भूमि से, देश से बाहर निकाला और बहुत से चमत्कार किए, परंतु ये यहोवा कहां है? उसने हमें छोड़ दिया, वो हमारी चिंता नहीं करता। अब तब यहोवा ने दृष्टि करके कहा, वचन 14, उसने कहा, अपनी शक्ति में जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? परमेश्वर कहता है, उस विषय में भूल जाओ। इस कारण ये नहीं हुआ क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया, लेकिन तुमने प्रभु को छोड़ा। तो उसकी और ध्यान मत दो। एक नया अध्याय शुरू करते। प्रभु ने कहा, तू अपनी शक्ति में जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएलियों को कैसे छुड़ाऊंगा। अब ये पुरानी इंग्लिश है। वो यहां पर कहता है, मैं किस तरह से इस्राएल को बचाऊंगा। मैंने इस्राएल को बचाने के लिए क्या पाया है। अब यदि इस्राएल को छुड़ाना है तो कुछ पैसा होना चाहिए, कुछ बड़ा नेता या कोई और ऐसा होना चाहिए लोगों को मिद्यानियों से बचाने के लिए। आपको सेना का जनरल होना चाहिए, ऐसा कुछ। मेरे पास उन्हें बचाने के लिए क्या है, वो कहता। फिर वो कहता है, इसे सुनिए, देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है। अब वो कहानी बताता है, मैं गरीब हूं प्रभु, जानते हैं हम मनुष्य में सबसे कंगाल हैं। मनुष्य इसका गोत्र है। वो कहता है, इस गोत्र में हम सबसे गरीब है। यानी ऐसे कहना है कि गरीब ही से गरीब कहते हैं, ये इस तरह का गरीब है। वो कहता है, वो इस तरह के गरीब भावना। वो कहता, हम कंगाल हैं, हमारा गोत्र सबसे गरीब है और मेरा परिवार मनुष्य में सबसे गरीब है। मेरे पिता के घराने में मैं सबसे छोटा हूं। वो कहता है, मैं कोई नहीं, मैं तुच्छ हूं, मैं किसी बात के योग्य नहीं। मैं इस्राएलियों को क्यों कर छुड़ाऊंगा। और फिर यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक मनुष्य को। वो कह रहा है, तू मिद्यानियों को ऐसे मारेगा जैसे एक व्यक्ति को मारता है। जैसे कि एक व्यक्ति के विरुद्ध में जाकर उसे मारते हैं, तू सारे मिद्यानियों को मारेगा। वो कहता है, परमेश्वर कहता है, तू उनको समाप्त करेगा, बड़ी आसानी से लड़ाई लड़ेगा। ये जैसे कि तुम एक व्यक्ति से युद्ध करते हो तो उन्हें समाप्त करेगा। हां, अब यहां विश्वास का वचन कहां पर है? देखिए, ये एक व्यक्ति कहता है, इसे सुनिए, और बाद में अगर आपके पास में समय हो तो गिदोन की कहानी पढ़िए, दिलचस्प है ये। कैसे वो जाता है और बड़ा काम करता है। वो हीनता की भावना से भरी व्यक्ति होने से बदल जाता है। वो आगे कहता है कि वो कितना कंगाल था, कितना तुच्छ था और ये सब कुछ, और इससे बदल कर एक ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो परमेश्वर के लिए असाधारण काम करता है। मेरा मतलब, एक के बाद एक वो बड़े काम करता है, शत्रुओं को आतंकित करता। वो अद्भुत व्यक्ति था। कुछ तो हुआ, उसमें कुछ बदलाव आया। कब ये बदलाव आया, कैसे ये बदलाव आया, ऐसे विश्वास का वचन आता है। मैं आपको बताऊं, यहां पर कुछ हुआ। कोई परमेश्वर की ओर से भेजा गया, स्वर्ग से एक दूत ने संदेश पाया और उसके पास आकर कहा, उसने कहा, यहोवा परमेश्वर तेरे साथ है, हे शूरवीर सूरमा। उसने ये सुना, उसके पास कुछ सवाल थे। जब उसने सुना ये, उसने संदेह किया कि वो शूरवीर सूरमा है या नहीं, परंतु जब बातें स्पष्ट हो गई तो उसने कहा, वो सहमत हो गया। उसने कहा, ठीक है, आप बाद में इस कहानी में पाएंगे, मेरे पास समय नहीं कि इसे पूरा पढ़ूं, पर आप पाएंगे। वो कहता है, ठीक है, यदि यहोवा चाहता है कि मैं छुड़ाने वाला बनूं, यदि यहोवा चाहता है कि मैं इस्राएलियों को बचाऊं मिद्यानियों के शोषण से जिसमें वो लोग थे, तो फिर मैं छुड़ाने वाला बनूंगा। मैं जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। मैं सोचता था कि मैं कंगाल हूं, मैं सोचता था तुच्छ हूं, मैं कमजोर हूं, मैं सोचता था कि ये नहीं कर सकता, मैं सोचता था हीन हूं, परंतु यदि प्रभु ने मुझे बुलाया है, हे शूरवीर सूरमा कहा, मैं इसे प्राप्त करता हूं, मैं इसे लेता हूं।
हेलो। अब विश्वास का वचन इसी के बारे में है। Jesus, you were so good. Jesus, you were so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you were so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me eternal life, and your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you in every beat. You've given me eternal life. You've given me eternal life. And your word to light my way. You've given me a spirit with new mercies every day. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. You've given me confidence. You've given me a confidence. And my soul is filled with peace. You are my provider. You supply my every need. Jesus, you are so good. Jesus, you are so good. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus, you are so good. Jesus, you are so, so good. And I just want to thank you with every beat of my heart. I just want to thank, oh, I just want to thank you with every beat of my heart. Oh, I just want to thank you. I just want to thank you. I just want to thank you.